please. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। बेंजामिन नेतन्याहू मंच पर आने के बाद बोलने की तैयारी ही कर रहे थे कि महासभा हॉल से कई देशों के प्रतिनिधि बाहर चले गए। कई देशों के राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र के हॉल से उनका सामूहिक रूप से बायकॉट किया। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, वह आए भी नहीं थे कि तमाम डिप्लोमेट और प्रतिनिधि वॉकआउट करने लगे। कैमरामैन ने अचानक हो रही इस हलचल पर फोकस किया। बाहर जाने वालों की कतार लग गई। इसमें सभी मुस्लिम देशों के राजनयिक थे। उधर इजरायल और उनके सपोर्टर देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर नेतन्याहू के सपोर्ट में ताली बजाने लगे। करीब 1.5 मिनट तक यह सब चलता रहा। प्रेसिडेंट सदन को ऑर्डर में होने और सबको सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेतन्याहू भी चुपचाप तिरछी नजरों से माहौल देखते रहे। किसी ने सीटी बजाई तो कुछ लोगों ने हल्ला मचाया। एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिर एक तस्वीर दिखाकर नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान पर हमला बोला और अपने देश के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए उसे खतरा बता दिया। इजरायली पीएम ने गाजा में इजरायल के हमले की निंदा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जमकर सुनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में गाजा संघर्ष पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल को दुनिया भर में जो समर्थन मिला वह उसी समय खत्म हो गया जब इजरायल ने पलटवार किया। जो कोई स्वाभिमानी देश ऐसे क्रूर हमले के बाद करता ही है, हमने भी जवाबी कार्रवाई की है। यूएन के मंच पर आने से पहले नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने गाजा सीमा पर ट्रकों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं ताकि अंदर बैठे लोग तक भाषण पहुंचाया सके। उन्होंने कहा कि उनके श्रोताओं में गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली बंधक भी शामिल हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हम आपको भूले नहीं हैं और लगातार आपको छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.